Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is how to prepare at home. Yes, I'm talking about PTE. Guys, अगर आपको घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी है तो ये वीडियो आपके लिए। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे दिन में, क्या स्टडी प्लान रहेगा, कौन सी टेक्निक्स और ट्रिक्स हम यूज़ करें जिससे हमारे अच्छे स्कोर्स आ जाएं। पूरी वीडियो एंड तक देखना, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। 2024 में हमने कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है घर में बैठ के। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट, जिनको ज़रूरत होती है सिर्फ गाइडेंस की, सिर्फ YouTube के ऊपर वीडियोस देखकर भी वो पास कर लेते हैं PTA एग्ज़ाम, अगर उनको अच्छे से गाइडेंस मिल रही है किसी YouTube वीडियो से। आप हमारे चैनल के ऊपर अगर नए आए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में वीडियोस। दूसरे तरह के स्टूडेंट होते हैं जिनको YouTube से कम इतना तो पता लग ही जाता है कि PTE में होता क्या है, लेकिन उनका लेवल जो होता है वो बहुत लो होता है, जिससे उनको एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। क्या पता आपको मेरी इस वीडियो से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, आपका माइंड सेट हो जाए, और अगर कोचिंग लेने जाते भी हो कहीं पर भी आपको पहले से पता होगा कि होता क्या है, तो आप जल्दी सीख पाओगे। इन शॉर्ट, इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं, जैसे कि स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें करने हैं। अगर आपका टारगेट 50 ईच का है, 70 ईच का है, 79 ईच का है, कोई भी टारगेट है, तो हमने उस टारगेट तक कैसे पहुंचना है। अगर आपका लेवल कम है, उसको कैसे इंप्रूव करना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें दिन में करने पड़ेंगे, कितने दिन की हमें वीडियोस देखनी पड़ेगी, कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें। इन शॉर्ट हर एक चीज इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। गाइस, हम प्लान बनाएंगे 7 डेज का, सिर्फ 7 डेज। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7। गाइस, जरूरी नहीं है कि आप सारे इन 7 डेज में प्रिपेयर कर जाओ, डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। समझ तो आएगा आपको, तभी आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है और कितने दिन लगेंगे। अगर 7 दिन में नहीं प्रिपेयर होते हो तो आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हो। अगर आपने काफ़ी बार एग्ज़ाम दिया है लेकिन फिर भी पास नहीं हो रहे हो, एक अच्छा खासा स्टडी प्लान चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपने प्रेपरेशन तो कर ही ली हुई है। मेक श्योर आपकी प्रेपरेशन अच्छे से हुई हो, हर एक टेम्पलेट के बारे में आपको पता हो, हर एक ट्रिक्स के बारे में, ग्रामर रूल्स वगैरह क्लियर हो, तभी ये आपके लिए वीडियो बनी है। गाइज, डे 1 के अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से पूरी वीडियो को समझना। हम पहले बात करेंगे 4 मॉड्यूल्स। कौन कौन से हैं 4 मॉड्यूल्स? हम बात करेंगे स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। राइट। अब स्पीकिंग के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं वो मैं आपको इन डिटेल में बताता हूं। स्पीकिंग के अंदर हमारे पास मॉड्यूल होते हैं रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब एन इमेज, रीटेल लेक्चर, और लास्ट वन इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपको करना ही नहीं है। वो एक तरह का मतलब टाइम वेस्ट होगा अगर उसको आप प्रिपेयर नहीं भी करते हो या प्रैक्टिस उसकी नहीं भी करते हो। नॉट ए बिग डील, आप इन 4 टॉपिक के ऊपर ध्यान दोगे। हमारे डे 1 में हमारे को क्या करना है, ये चारों टॉपिक अपने डिस्कशन करने हैं। अब इसके अलावा, इसके साथ साथ आपने लिसनिंग के ऊपर भी ध्यान देना है। लिसनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं, मैं एब्रीविएशंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर आएगा सबसे पहले समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लिसनिंग के अंदर बाकी सब सेक्शंस भी होते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट, करेक्ट समरी। आपने उनकी तरफ देखना भी नहीं है। तो डे 1 के अंदर हम क्या करेंगे, डे 1 के अंदर हम
पूरा स्पीकिंग का और लिसनिंग को कवर करेंगे। क्यों करेंगे? देखो गाइस, स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर्स होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, रीड अलाउड के अंदर जो स्कोर्स होते हैं वो स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के भी होते हैं। रिपीट सेंटेंस में स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग, डिस्क्राइब एन इमेज ओनली स्पीकिंग, इसमें स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में लिसनिंग राइटिंग, लिसनिंग राइटिंग, लिसनिंग रीडिंग, लिसनिंग राइटिंग। तो आप देख सकते हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो ज़्यादा कवर हो रहे हैं मॉड्यूल वो कौन कौन से हो रहे हैं? राइटिंग भी कवर हो रही है, राइटिंग के स्कोर्स भी कवर हो रहे हैं, स्पीकिंग भी कवर हो रही है और हमारी लिसनिंग भी कवर हो रही है। सिर्फ हमारा एक रीडिंग का सेक्शन जो है वो हमारा कम कवर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारा कवर हो ही रहा है। मतलब डे 1 के अंदर हम ज़्यादा जो किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं वो स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हमारे राइटिंग और रीडिंग के भी स्कोर्स इसके अंदर आ रहे हैं। क्योंकि रीडिंग का जो टॉपिक है और राइटिंग का जो टॉपिक है, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लिसनिंग राइटिंग में स्कोर हासिल नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न क्या हो रहा है? उनको राइट गाइडेंस नहीं मिल पा रही। वो सोच ही जा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, कौन सा टॉपिक कितने बजे करना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करूं जिससे कि इंप्रूवमेंट हो जाए। तो डे 1 में आपने क्या करना है? स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब रीड अलाउड के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें दिन में? देखो, जो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने वाला हूं वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लगाना चाहते हो। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो फॉरेन कंट्री में बैठे हैं और वो बिजी होते हैं, या किसी भी जगह पे बैठे हैं, वो जॉब में बिजी होते हैं, वो शायद इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पूरा ना कर पाए एक दिन के अंदर। उनके लिए अलग टाइम लग सकता है, लेकिन आप ट्राई करिए कि मैं एक दिन के अंदर रीड अलाउड को कम से कम 30 करूं, रिपीट सेंटेंस 40 हो गए, डिस्क्राइब एन इमेज 10 हो गए, रीड द लेक्चर 10 हो गया, समराइज स्पोकन टेक्स्ट 5 हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स 20, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड 20, राइट फ्रॉम डिरेक्शन 30। आपको शायद दिखने में परेशानी आ रही होगी, लेकिन एक बार याद रखना, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपको करने ही करने हैं एक दिन में। डे 1 के अंदर देखो कितनी अच्छी प्रेपरेशन हो गई। गाइस, अगर आपके पास टेम्पलेट्स नहीं है तो आप पहले वो टेम्पलेट याद करना। गाइस, समझो मेरी बात को, आप वो टेम्पलेट को याद करोगे। डिस्क्राइब एन इमेज के अंदर टेम्पलेट होता है, स्पोकन टेक्स्ट के अंदर टेम्पलेट होता है, और इन दोनों रीडर लेक्चर के अंदर टेम्पलेट होता है। इन 3 चीज़ों के अंदर आपको पहले टेम्पलेट को याद करना है। वो भी आप इसी दिन के अंदर कर सकते हो। अगर नहीं होता है टेम्पलेट याद तो ये वाला दिन जो है स्किप कर देना। स्किप मतलब अगले दिन कर लेना, पहले वो टेम्पलेट याद करिए। आपको इन शॉर्ट में ये तो पता लग ही गया कि आपने स्पीकिंग और लिसनिंग की तरफ ध्यान देना है। अब आता है हमारा डे 2। डे 2 के अंदर क्या होता है? डे 2 के अंदर हम जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे कि राइटिंग के ऊपर, राइटिंग के अंदर 2 ही टास्क होते हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट, ये हमारा डे 1 हो गया, ये सारा डे 1 हो गया। अब डे 2 करते हैं। डे 2 को कोशिश करेंगे हम, डे समराइज रिटन टेक्स्ट हो गया और ऐसे राइटिंग सेक्शन हो गया, ऐसे, राइट। अब समराइज रिटन टेक्स्ट जो है वो आपको, ये दोनों सेक्शन बहुत ही इजी होते हैं। इसके अंदर राइटिंग प्लस रीडिंग के स्कोर्स हैं और इसके अंदर सिर्फ राइटिंग के स्कोर्स होते हैं। ये दोनों आपको इसका ऐसे टेम्पलेट याद करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपने इसको याद करना है। और ये डेली बेसिस के ऊपर टास्क नहीं है गाइस, इसको आपने अल्टरनेटिव डेज में लिखना है। अल्टरनेटिव डेज मतलब आपने एक दिन छोड़कर लिख सकते हो। समराइज एंड टेक्स्ट एक दिन छोड़कर 3 की तैयारी कर लीजिए, ऐसे राइटिंग 1 की तैयारी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने अल्टरनेटिव डेज के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें और क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? हमने रीडिंग के सेक्शन को कवर करना है, जिसके अंदर रीऑर्डर पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग वाले हमारे पास आएंगे। रीऑर्डर पैराग्राफ जो कि एक रीडिंग का सेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स भी रीडिंग का सेक्शन है। इसके अंदर रीडिंग का सेक्शन के साथ साथ राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें? हम करेंगे इसके अंदर रीऑर्डर पैराग्राफ के 10, 15 फिल इन द ब्लैंक्स, 15 ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, हमने सेकंड डे के अंदर राइटिंग और
रीडिंग को भी कवर कर लिया। अब देखो होता क्या है एक्चुअली में, जो फर्स्ट डे है आपका वो हमारा थोड़ा सा इजी रहता है। इजी इन द सेंस इसके अंदर स्पीकिंग और लिसनिंग का टॉपिक होते हैं, तो हमारे को इजी रहता है उसको याद करना। लेकिन सेकंड डे के ऊपर रीड द पैराग्राफ्स और फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपने करने हैं, इससे पहले आपको ग्रामर रूल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर रूल्स की मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखी है। इस टॉपिक को, इस स्टडी प्लान को आप क्या करो, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, इसका स्नैपशॉट ले लेना एंड में जाकर स्नैपशॉट ले लेना, ताकि आपको पता रहेगा कि आपको करना क्या है। कोई भी टॉपिक सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च करो, निखिल पीटीई फिलिंग द ब्लैंक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, कोई भी टॉपिक के पीछे मेरा नाम लिख दीजिए, आपको वो सारे टॉपिक्स नजर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं डे 3 के बारे में। अब डे 3 में होता क्या है एक्चुअली में, अब हमारे पास स्पीकिंग भी कवर हो चुकी हुई है, रीडिंग पे भी कवर हो गई है, लेकिन अब हमने फिर क्या करना है, स्पीकिंग को कवर करना है। स्पीकिंग के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं वो मैंने आपको डिस्कशन कर दिया, और कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल आपको कवर करने हैं या सारे करने हैं। रीड अलाउड 30, रिपीट सेंटेंस 40, डिस्क्राइब एन इमेज 10, रीड लेक्चर 10। और इसके साथ हमने कवर करना है रीडिंग को, क्योंकि रीडिंग एक ऐसा टास्क है जितना ज़्यादा करोगे उतना ही इंप्रूवमेंट होगा सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए। अब रीडिंग में मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर और सिंगल आंसर भी होते हैं गाइस, उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। डे 3 के अंदर हम क्या करेंगे, स्पीकिंग एंड रीडिंग। अगर आपको रीडिंग में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप रीऑर्डर पैराग्राफ को 15 कर लीजिए, और दो तरह के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको 20 कर लीजिए। अब आप सोचोगे कि इतना टाइम हमारे पास सर कैसे है, ये डिपेंड करता है आपके टारगेट के ऊपर और लेवल के ऊपर। ये कोई मेडिसिन तो है ही नहीं कि जिसको दिया और आप पहले दिन में सीख गए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका भी प्रेपरेशन अच्छे से हो पाएगा। डे 4 के अंदर हम क्या करें, डे 4 जो है वो हम करेंगे, इसके अंदर स्पीकिंग फिर करेंगे और हम लिसनिंग करेंगे दोबारा से, राइट। रीजन क्या है, अब लिसनिंग को भी आप कैसे इंप्रूव करोगे। स्पीकिंग मैं क्यों करवा रहा हूं डेली, स्पीकिंग इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर बहुत से स्कोर्स होते हैं। आपको दिक्कत आएगी रिपीट सेंटेंस और डिस्क्राइब रीटा लेक्चर को बोलने में, खास तौर के ऊपर आपको दिक्कत आने वाली है रिपीट सेंटेंस के केस में, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, लिसनिंग की, ये सारे। क्योंकि लिसनिंग कई बार क्या होता है कि बच्चों की इंप्रूव नहीं होती है, जिससे वो मिस कर जाते हैं स्कोर। जितना ज़्यादा लिसनिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो गाइस ध्यान रखना इन सभी चीज़ों का। जो अक्सर बच्चे हैं वो गलतियां यही करते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। अब हमारे पहले 4 दिन के अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। अब हम कैपेबल हो चुके हुए हैं कि इन चारों टॉपिक को डिवाइड कर दें एक ही दिन में। मतलब पहले डे 5 के अंदर आप स्पीकिंग भी कवर करने वाले हो 1 आवर, जिसको आप दोगे 1 आवर ईच, राइटिंग को भी 1 आवर, रीडिंग को भी और लिसनिंग को भी, इन सभी को आपने 1 आवर प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास फुल डे फ्री है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो फुल डे फ्री रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं लगता कि पूरे दिन में क्या करें। वो ये सोचते रहते हैं कि यार ये भी चीज़ें आती हैं, ये भी चीज़ें आती हैं, तो मैं क्या करूं। तो आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। डे 6, अब हमारे पास सारी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। हम मान के चलते हैं डे 7 को आपका एग्ज़ाम है, डे 7 को आपको एग्ज़ाम है, राइट। तो हम क्या करें, डे 7 को आपका एग्जाम आ गया तो हम क्या करें। पूरे के पूरे हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया। ये जो वीडियो बन रही है ना, प्रेपरेशन मैं करवा रहा हूं, एक तरह के प्रेपरेशन वीडियो भी है और उनके लिए भी है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर आपका टारगेट 79 इंच है, वो 7 दिन के अंदर आप कवर कर पाओगे या नहीं। अगर आपका लेवल कम है, नहीं कवर कर पाओगे। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका लेवल क्या है और कैसे इंप्रूव किया जा सके। और डे 6 के अंदर भी हम क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे। सारे मेमोराइज क्या करेंगे, सारे टेम्पलेट्स, सारे टेक्निक्स, जो जो गलतियां आपने की हैं, जो जो वीडियो में आपने सुना है। क्योंकि इस दिन के अंदर हमें रिलैक्स रहना है, क्योंकि रिलैक्स नहीं होंगे माइंड के अंदर प्रेशर होगा। अब इस दिन के अंदर हम अपने आप को जज नहीं करेंगे।
जज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आपके स्कोर कम आना शुरू हो गए, कई लोग मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं, तो उससे हमारे को क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप जज करोगे और ऊपर से आपके स्कोर कम आ सकते हैं, तो डीमोटिवेट हो सकते हो। तो आप ये वाले प्लान, अगर पूरा दिन फ्री हो, पूरे 7 दिन आपको कोई काम ही नहीं है, सिर्फ पीटी को ही फोकस कर रहे हो, तो ये प्लान 50 ईच वालों के लिए मैं तो कहता हूं बेस्ट प्लान है। अगर आपका लेवल भी कम है और टारगेट भी कम है, ये पूरे 6 दिन आप लगा के चलो, यकीन मानो हमारे स्टूडेंट 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, कई बच्चे 1 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग लेकर भी अच्छा स्कोर हासिल कर चुके हैं। डिपेंड करता है आपके टारगेट के ऊपर और आपके लेवल के ऊपर। तो गाइस, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि आपने कैसे तैयारी करनी है, स्टडी प्लान क्या है पीटी का, कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। आपको अगर इसके अलावा कोई दिक्कत आती है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगली वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो, और अगर ऑनलाइन कोचिंग हमारे से लेना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करो, व्हाट्सएप करो। ऑनलाइन क्लासेस ओवर द वर्ल्ड, 1-on-1 सेशन एज पर योर टाइमिंग्स। अगर बिजी हो, सुबह टाइम नहीं है, शाम को टाइम नहीं है, जब मर्जी आप क्लास लगा सकते हो, सामने दिए गए नंबर के ऊपर अपना सेशन बुक करवा सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।